प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के यूरोप का प्रमुख गेटवे बताया और 2026 को भारत यूरोप संबंधों का टर्निंग पॉइंट करार दिया। उन्होंने हाल ही में भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी बेहद गहरी और प्रबल है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स, MSME, स्टूडेंट नेटवर्क, क्रिटिकल मिनरल्स और डिजिटल साइंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा भी की है। उन्होंने इंडो फ्रेंच सेंटर ऑफ AI और हेल्थ इंडो सेंटर ऑफ डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग भी की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट में हुई इनकी यात्रा के दौरान मार्सिले की यात्रा की थी, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और यूरोप का प्रमुख गेटवे है। मार्सिले में पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी की गाथा आज भी याद की जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है और दोनों नेताओं ने अपने साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। उन्होंने वैश्विक शांति, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज परिसर में सहयोग और फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर खोलने जैसी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रणनीतिक साझेदारी, इनोवेशन और सहयोग के माध्यम से भारत और फ्रांस की दोस्ती और विश्व में स्थिरता और समृद्धि को मजबूत किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेई वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है। और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्सेई में उनको याद करने का और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है।